हेलो स्टूडेंट्स, 8वीं कक्षा में आपका विज्ञान का जो पहला लेसन है वो है विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। तो इस लेसन में हमको ये पढ़ना है कि भारत में विज्ञान यानी कि साइंस और तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी में नई नई क्या चीज़ें बनाई जा रही हैं और उनका क्या यूज़ है। तो सबसे पहली जो आपका पॉइंट है वो है कि संचार के क्षेत्र में आजकल क्या क्या नया हो रहा है। तो संचार जो है, संचार मतलब होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना। जैसे कि हम टेलीफोन से अपनी बात भेजते हैं या पहले लेटर से भेजी जाती थी या जैसे ईमेल से भेजते हैं, इनको बोलते हैं संचार। तो जो संचार है वो मानव की प्रगति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब संचार के साधन क्या क्या हैं? टेलीफोन है, टीवी है, कंप्यूटर है, ईमेल, लेटर यानी कि डाक सेवा, ये सब चीज़ें संचार के साधन हैं। तो अब आजकल क्या है, पहले लेटर होते थे और बहुत राजा महाराजाओं के टाइम की बात करें तो वो उनके संदेशा लेके लोग जाया करते थे, उसमें समय भी बहुत लगता था। उसके बाद धीरे धीरे लेटर्स का टाइम आया, उसमें पोस्ट ऑफिस के या डाकघर के मदद से आप अपना संदेश कागज़ पे लिख के एक जगह दूसरी जगह हम पहुंचाते थे। लेकिन अब उसमें भी प्रॉब्लम क्या थी, उसमें भी टाइम लगता है। फिर धीरे धीरे जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ उसके बाद संचार के क्षेत्र में नई नई आप कह लें कि खोज हुई। सूचना तकनीक का प्रयोग कर भारतीय डाक विभाग ने 2001 में डाक सेवा आरंभ करी जिसे कि ई पोस्ट नाम दिया गया। तो उसमें आपको अब 20वीं शताब्दी में क्या है, संचार के क्षेत्र में मोबाइल फ़ोन भी जुड़ गए हैं। पहले टेलीफोन होता था, उसमें तार लगी होती थी, उसमें आप घर से बाहर अगर आप जा रहे हो तो आप कहीं पर भी उस टेलीफोन को नहीं ले जा सकते थे। लेकिन धीरे धीरे फिर मोबाइल आ गया। मोबाइल में क्या हुआ कि आप उसको अपनी पॉकेट में रख के कहीं पर भी लेके जा सकते हो। अब धीरे धीरे अलग अलग तरह के उपग्रह आए, जो 21वीं शताब्दी में नई नई तकनीक अब आ रही है, जिनमें कि स्मार्टफोन है, 3G है, 4G है ना। अब आजकल संचार के क्षेत्र में क्या होता है, जैसे अब आजकल हमें घर में ज़्यादा रहना पड़ रहा है तो लोग काम काज है हम वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है ना। इसमें अब ब्रॉडबैंड, वायरलेस, इंटरनेट, ये सब चीज़ें कंप्यूटर की मदद से चलती हैं। अब कंप्यूटर में आप क्या है, ईमेल कर सकते हो, इंटरनेट को यूज़ कर सकते हो, उसमें मूवी देख सकते हो, कुछ भी काम हम कंप्यूटर पे कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है शिक्षा और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में है। मतलब जो आजकल शिक्षा के क्षेत्र में नई नई चीज़ें हो रही हैं, इसी तरह से संचार प्रौद्योगिकी में हो रही। अब आजकल आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री की तरफ से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलती है, जिसमें कि हम को जो बच्चे होते हैं वो 6-6 महीने का कोर्स करके अपने अंदर की जो उनकी काबिलियत है उसको बढ़ा सकते हैं, अलग अलग नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। जैसे उसमें कंप्यूटर के बारे में भी सीखते हैं और डिजिटल डिवाइसेस के बारे में सीखते हैं, इस तरह से। तो शिक्षा के उसको सुधारने के लिए अलग अलग नए नए शिक्षकों की भी नियुक्ति करी जाती है। अगर कंप्यूटर की चीज़ें, कंप्यूटर का कहीं पर कोर्स करवाना है तो वहाँ पर कंप्यूटर के शिक्षकों की नियुक्ति करी जाती है। वो उसमें जो ICT होती है यानी कि जो संचार प्रौद्योगिकी होती है, उसमें वो इस तरह के टीचर होते हैं जो उसमें उनको ट्रेनिंग मिली हुई होती है और वो उनको अच्छी तरह से उन चीज़ों को बता सकते हैं। अब इसी तरह से कि अब जो पूरी दुनिया में, क्योंकि आजकल कंप्यूटर और नई नई टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इसलिए जो शिक्षा के क्षेत्र में भी इन चीज़ों को यूज़ करा जाता है। अगली चीज़ है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। अब इसमें अंतरिक्ष भारत के जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है उसके जो जनक हैं, मतलब वो जिन्होंने शुरू किया था, उनका नाम था विक्रम साराभाई। उन्होंने 1962 में अंतरिक्ष भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति और 1969 में इसरो का गठन किया था। इसमें आपको शुरुआत में क्या होता था, इसमें रॉकेट वगैरह हम स्पेस में भेजते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें संचार के लिए सैटेलाइट्स भेजी जाने लगी। आजकल हर चैनल की अपनी अपनी एक सैटेलाइट होती है, एक अपना अपना उपग्रह होता है जो दूर संचार के लिए होता है। इनसैट उपग्रह दूर संचार के लिए होता है। दूरदर्शन प्रसार, मौसम का हालचाल बताने के लिए अलग तरह के सैटेलाइट्स हैं। इसी तरह से जो भारत है
उसने 2 प्रकार के उपग्रह प्रक्षेपण यान बनाए हैं, मतलब जिनके द्वारा हम उपग्रहों को स्पेस में भेज सकते हैं। उनका नाम होता है PSLV और GSLV। ये भारत के 2 प्रक्षेपण यान हैं और जिनमें क्या हुआ, अब जैसे आपने सुना होगा कि भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान स्थान से, मतलब इसरो से, मंगलयान और चंद्रयान 2 परीक्षण जो है वो सफल रहे थे। तो इसी प्रकार जो अंतरिक्ष का क्षेत्र है उसमें भी भारत बहुत तरक्की कर रहा है। अपने नई नई मिसाइलें और नए नए हेलीकॉप्टर और ये सब चीज़ें बन रही हैं, जिनसे कि देश की रक्षा भी हो सकती है और नए नए सैटेलाइट्स से हम अलग अलग तरीके का संचार कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको ये 3 चीज़ें बताई हैं कि आजकल संचार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और अंतरिक्ष के क्षेत्र में विज्ञान में क्या क्या तरक्की हो रही है।